Hello students, this is Maths Club 12th बोर्ड 2025। हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स मैथ्स का बोर्ड का सिलेबस फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। यस, मैथमेटिकल लॉजिक या आप इसको बोलो मैथ्स लॉजिक या रीजनिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। बोर्ड सिलेबस में इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में क्या देखने वाले हैं? यस, तो मैथमेटिकल लॉजिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है। लॉजिकल कनेक्टिव किसे कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या मतलब है। यस, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टैटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स एंड डुएल्स। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। इसमें इसके साथ साथ हम लोग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, कुछ थ्योरम्स है वो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। और लास्टली हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एप्लीकेशन इन स्विचिंग सर्किट, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक्स इन स्विचिंग सर्किट, ये भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यस, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो इंसान जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। कभी लिख कर भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप उसे देख रहे हो और लिखकर समझने की कोशिश कर रहे हो। तो रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब सेंटेंस बनता है। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है, डिक्लरेटिव सेंटेंस या इसको असर्टिव आप बोल सकते हो। असर्टिव का क्या मतलब है, इसमें इस सेंटेंस में आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करने के बाद वो सही है या गलत है ये आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस ऐसा कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस का दूसरा टाइप है इंपेरेटिव, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। मैं बोलूंगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, तो जहां पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या मैं आपको बोलूं प्लीज ओपन द डोर, ये एक रिक्वेस्ट हो गई। या मैं फिर आपको ऑर्डर दूंगा क्लोज द डोर, है ना। तो जहां जहां पर ऑर्डर या कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है उस सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें वो सही है या गलत है ये डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी, अभी आप 10th पास आउट हो चुके हो, 11th आप जब पहली बार कॉलेज में गए हो तो वहां का जो एटमॉस्फियर है वो देखने के बाद आपको लगा होगा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इमोशन बाहर आ गए। तो जहां पर इमोशंस बाहर आते हैं उस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, है ना। एक्साइटमेंट। और लास्ट टाइप है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू नो द लैंग्वेज, डू यू नो द मराठी लैंग्वेज, या हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं कैन यू स्पीक इन मराठी। यस, इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, ये जो चार टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, यस, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लरेटिव सेंटेंस में ही आप वो जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आप उसको सही है या गलत है ये बता सकते हो। इंपेरेटिव कमांड में आप नहीं बोलोगे ये सही है या गलत है ना। रिक्वेस्ट में प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप इसमें कुछ ट्रूथ वैल्यू बता सकते हो, मतलब ये सही है या गलत है ये बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो फ्रेंड्स, हम लोग जिसमें आप उस सेंटेंस का ट्रू
और फॉल्स मतलब उसकी ट्रुथ वैल्यू बता सकते हो, उसी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और उसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। जहां पर कमांड होगा, जहां पर ऑर्डर होगी, जहां पर रिक्वेस्ट होगी, जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स होंगे, जहां पर क्वेश्चंस होंगे, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में या ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब स्टेटमेंट देखने चाहेंगे। सेंटेंसेस के बारे में तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जी देखिए, मैंने आपको कहा था ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यस, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously. स्टेटमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? पूरा चैप्टर इस स्टेटमेंट एक वर्ड पर है। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। सही भी है और गलत भी है एक साथ, ऐसा होगा नहीं। इसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे सारे स्मॉल लेटर्स में हम लोग स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं दोस्तों। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3 इज एन ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट को हम लोग पी कह सकते हैं। 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको भी हम लोग कोई एक नोटेशन दे सकते हैं। सन राइजेस इन द वेस्ट, सॉरी सन राइजेस इन द ईस्ट, आर कह दो। x प्लस 3 इक्वल टू 6 व्हेन x इज, आप इसको s भी कह सकते हो। अब ये स्टेटमेंट है। आप कब कहोगे कि ये स्टेटमेंट है? जब भी देखो 3 इज एन ऑड, आप इसका ट्रू या फॉल्स ये डिक्लेरेशन दे सकते हो, तभी इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? स्टेटमेंट कब कहेंगे? अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, तभी हम लोग उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहेंगे। तो स्टेटमेंट के कुछ यहां पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। यस, स्टेटमेंट के बारे में समझ गए आप लोग। हम लोग अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ वैल्यू? ट्रुथ वैल्यू, सी हियर, a statement is either true or false. The truth value of the true statement is denoted by capital letter T and false is denoted by capital letter F. कभी कभी true और false को डिनोट करने के लिए लेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तब आपको वहां पर स्पेसिफाई करना होता है। आप जीरो ले रहे हो तो जीरो के लिए आप क्या स्पेसिफाई कर रहे हो? आप या तो उसको ट्रू कह रहे हो, ये जीरो स्टैंड्स फॉर ट्रू, या फॉल्स आपको स्पेसिफाई करना होगा। वन स्टैंड्स फॉर फॉल्स और ट्रू, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं। धीरे धीरे हम लोग जैसे इसमें आगे चलते हैं तो हम देखेंगे। ओके, तो आपने क्या क्या देखा अभी तक? यस, मैथमेटिकल लॉजिक में क्या कंटेंट है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये हमने देखा। उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन, वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो हमने देखा। सेंटेंसेस के बाद हमने देखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की डेफिनेशन, स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल। स्टेटमेंट के बाद हमने देखा उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू आप टी या एफ से डिनोट करते हो। ओके, यहां तक तो सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और लाइक्स बढ़ाइए प्लीज प्लीज। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हम लोगों को क्या करना है, वो स्टेटमेंट है या नहीं है ये क्लेरिफाई करना है और उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखना। चलो, there is no prime number between 23 and 29. 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसको उसी से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। जैसे
23 ये दूसरे कोई टेबल में नहीं है। 23 इज डिविजिबल बाय 23 एंड 1। ओके, सो 23 इज प्राइम नंबर। 24 12 के टेबल में है, 2 के टेबल में है ना। तो ये डिविजिबल, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर मोर देन 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। 26 को 2 से डिवाइड होगा, 27 को 3 से डिवाइड होगा, 28 को अगेन 2 से डिवाइड होगा। तो 23 और 29 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, और इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है यस ट्रू। गेटिंग माय पॉइंट? आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब मुझे बताइए, सन, सूरज उगता है, सूरज डूबता भी है ना। ओके, तो सन राइजेस कहां से उगेगा वो? यस प्लीज। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है। आपको पता है ईस्ट और वेस्ट, करेक्ट है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल। द सम मीन्स एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये सारी चीजें आपको मालूम है, ये स्टेटमेंट है, और आपको इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी आप आसानी से बता सकते हो। दिस इज ट्रू। यस, द सम ऑफ द एंगल। थर्ड वाला हमने स्किप कर लिया। ओके, द स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज निगेटिव। एक बात ध्यान रखो, कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू आप बता सकते हो फॉल्स है। कभी भी स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, आपको ये पता है, करेक्ट है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें स्टेटमेंट है या नहीं है ये आपने डिसाइड किया, उसके साथ साथ उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखने की कोशिश की। करेक्ट है, आसान है, समझ में आ रहा है? वाह, तो लाइक्स बढ़ाते जाइए, थैंक यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट शीट पर चलते हैं दोस्तों। ओपन सेंटेंस, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा, एक्सक्लेमेटरी देखा, इंट्रोगेटिव देखा। ओपन का क्या मतलब है? ओपन जिसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते या आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम लोग ओपन सेंटेंसेस कहेंगे। यस, an open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some condition, है ना, which are not stated in the sentence. Note, open sentence is not considered as statement in the logic. ये सबसे important point. For example, x into 5 equals to 20. अब ये एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? x into 5 equals to 20. अब यहां पर x की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। 1 अगर मैं डालता हूं, 5 1 जा 5, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। x की वैल्यू मैं 4 लेता हूं, तो 4 5 जा 20, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये आंसर आप तब तक नहीं बता सकते जब तक x की वैल्यू आपको स्पेसिफिकली दी ना जाए। यहां पर x की कोई वैल्यू यहां तक नहीं दी हुई है, तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो इस सेंटेंस में x इंटू 5 इक्वल्स टू 20 व्हेन और इफ x इक्वल्स टू 3, अब x की कोई एक वैल्यू यहां पर स्पेसिफिक है, 3 5 15 आता है, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा, बट मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है और आप बोल रहे हो कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो वो फॉल्स है। अगर आप x की वैल्यू 4 यहां दे सकते हैं, तो 4 5 20, LHS इक्वल्स टू RHS, आप ट्रू इसको बता सकते हो, है ना। तो जब भी कोई इक्वेशन में x वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है और इस x की उस वेरिएबल की कोई वैल्यू भी स्पेसिफिकली दी नहीं गई है, तब उस सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस कहेंगे और वो स्टेटमेंट नहीं होगी। ओके, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। मैं अगर टेस्ट करता हूं तो मेरे लिए टेस्टी है, आप टेस्ट करते हो तो आपके लिए शायद हो सकता है कि वो कुछ कम टेस्टी हो। आप मतलब टेस्ट वैरीज पर्सन टू पर्सन, तो यहां पर आप ट्रुथ वैल्यू स्टेट नहीं कर सकते, ट्रुथ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट को भी हम लोग ओपन सेंटेंस कहेंगे और इसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक स्टेटमेंट के बारे में देखा। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द सन इज अ स्टार, डिक्लेरेशन है है ना, डिक्लेरेशन है और इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है। तो आपको इसका जवाब कैसे लिखना है? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। आपको का क्या मतलब है? यहां पर आप कुछ ट्रू या फॉल्स नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है आपके लिए? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये ओपन सेंटेंस है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। आपको स्पेसिफिकली इसको ऐसे लिखना है, दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? आसान है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आर यू अपसेट? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव अपन ने देखा था। इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, वो स्टेटमेंट नहीं होगा, वो ओपन सेंटेंस होगा। तो यहां आप लिखोगे दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट, दिस इज ओपन सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं। करेक्ट है, आपने 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। तो ये भी स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू टी होगी। प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट। जब भी रिक्वेस्ट होगी, क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन होगा, वो सारे सेंटेंसेस क्या होंगे? ओपन होंगे। तो उसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे क्या? यस, नहीं कहेंगे। वाह, वेरी नाइस। यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू यहां पर -1 है और एक्स की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू -1 यहां रखो तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर 3, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये 3 प्लस 2 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर है। या आप इसको अब -2 रखो, -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 इज प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 इज 10 प्लस 2, LHS इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू दी गई है, भले ही आपका आंसर रॉन्ग आ रहा हो लेकिन आपको आउटपुट मिल रहा है। दिस इज अ स्टेटमेंट, लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। आसान है, आसान है कि नहीं है? यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहां पर और कुछ एग्जांपल्स है। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? इसे हम लोग ओपन सेंटेंस कहेंगे। ही इज अ गुड पर्सन, हु इज अ गुड पर्सन? ही यहां पर स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, तो आप यहां पर ट्रू या फॉल्स नहीं लगा सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेंटेंस, ये स्टेटमेंट नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस करेक्ट, 100% करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू आप टी लिखोगे। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको हम लोग टी लिखेंगे क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ओपन सेंटेंस। क्या हुआ ये? ओपन सेंटेंस। यस, आसान लग रहा है? मैथमेटिकल लॉजिक्स ये कोई दूसरे चैप्टर्स पर आधारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ये आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। और ये पूरे वीडियोस अगर आप देखते हो तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर आपके जेब में हो, ये 8 मार्क्स आपके जेब में हो। स्टेटमेंट के बाद आते हैं, स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट क्या मतलब है? एनी स्टेटमेंट
whose truth value does not depend on other statement, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या नहीं है? उसकी ट्रुथ वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये इंडिपेंडेंट खुद की एक सिंपल स्टेटमेंट। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो आपने देखा स्टेटमेंट, आपने अब देखा सिंपल स्टेटमेंट, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यस कंपाउंड स्टेटमेंट। जब भी दो सिंपल स्टेटमेंट को किसी कनेक्टर से ज्वाइन किया जाता है और वो ज्वाइनिंग के बाद जो बड़ा स्टेटमेंट क्रिएट होता है उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है? आसान है। देखो, compound statement, a statement which is a combination of two or more simple statements are called compound statement. Here simple statement which form a compound statement are known as its substatements. Okay, देखिए, if x is divisible by 2 then x is even number, यहाँ पर ये if एक कनेक्टर है, if then ये कनेक्टर है। ये अगर आप सिंपल देखोगे तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। x इज इवन नंबर, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों को कनेक्ट किया गया है इफ देन से। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गए कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर है? आसान है। वाह। ABC is equilateral if and only if its three sides are equal। अब यहां देखो, if and only if ये वाला जो है ना, ये कनेक्टर है। ABC is equilateral if its three sides are equal। एक तो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल की खासियत है उसके तीनों भी साइड्स सेम होते हैं। जब दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है और रिजल्टिंग स्टेटमेंट बनता है उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और पूरा का पूरा इस चैप्टर का सिलेबस कंपाउंड स्टेटमेंट पर ही आधारित है। हम लोगों को कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट्स में मोड़ना है, तोड़ना है, और उसके ऊपर आधारित जो भी सवाल है उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है? यस, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। सिंपल स्टेटमेंट हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब कंपाउंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग कनेक्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो कौन से कनेक्टर्स है वो देखना पड़ेगा ना। टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज एंड, if then, if and only if, not are used to join or connect two or more simple sentences. These connecting words are called logical connectives. क्या कहेंगे? and, सबसे पहले तो उन्होंने बोला and, उसके बाद है और, उसके बाद है if then, उसके बाद है if and only if। ये चार कनेक्टर की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, और पूरा का पूरा 8 मार्क्स का जो भी वेटेज है वो ये चार कनेक्टर्स के ऊपर ही है। कोई भी एग्जाम्पल आओ, आपको इसके अलावा, इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा, इसी पर आधारित है। तो इसके आगे का तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का तो हमने बेसिक क्लियर किया कि सेंटेंस का क्या मतलब है, कौन से सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे और कौन से सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस कहेंगे, है ना, स्टेटमेंट्स को। ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम लोग देख रहे हैं यस, सबसे पहला कनेक्टर एंड को दूसरे लैंग्वेज में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, लॉजिक के लैंग्वेज में कंजंक्शन कहा जाता है। एंड या कंजंक्शन एक ही है और इसका सिंबल है इस तरह का। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ बनाए हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट है पी, टुडे इज अ प्लीजेंट डे। दूसरी स्टेटमेंट है सिंपल क्यू, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। अब उन्होंने क्या कहा है, ये दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हो एंड से, तो आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, पी एंड क्यू, इस तरह से लिखोगे। इसे कहते हैं कंजंक्शन। ये दो स्टेटमेंट को कनेक्टर से ज्वाइन करने के बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया है, इसे कहेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
two simple statement using and connector. Today is a pleasant day and I want to go for shopping. I want to go for shopping. करेक्ट है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट है, P एक है और Q एक है। तो बहुत बार क्या होता है, P ट्रू भी हो सकता है और Q ट्रू हो सकता है। मतलब क्या है कि हम लोग अब एंड कनेक्टर का ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये जो P है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दोनों तो होंगे नहीं। उसी तरह से ये जो Q स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है, दोनों तो होंगे नहीं। तो ये चार केसेस 1 2 3 4, ये चार केसेस पे या चार केस के आधार पर हम लोग इस कंजंक्शन या एंड कनेक्टर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट कर लेना, इसको समझना, ताकि आपको इसके ऊपर आधारित जो भी सवाल है वो सही से सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको कहा था कि P के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो P ट्रू हो सकता है या P फॉल्स हो सकता है। देखिए P ट्रू है, P फॉल्स है। Q के भी सेम पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब ये P एंड Q को हमने इस कनेक्टर से ज्वाइन किया। अब इसका फाइनल आउटपुट P अगर ट्रू है और Q भी ट्रू है तो दोनों का ट्रू एंड ट्रू ये ट्रू होगा। अदरवाइज देखिए ट्रू एंड फॉल्स ये क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स एंड ट्रू ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स ये क्या है, फॉल्स। तो एंड कनेक्टर को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, अगर दोनों भी स्टेटमेंट टी टी है तो टी एंड टी इज टी, मतलब ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है। करेक्ट है। हमने क्या देखा, कनेक्टर एंड का ट्रुथ टेबल देखा। कनेक्टर सेकेंड और डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट्स है। राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम। अगर मैं इसको P मानूं, अगर इसको मैं Q मानूं, तो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा P और Q। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। सेम वे हम लोग इस स्टेटमेंट को और कनेक्टर से जोड़ने के बाद सिंबॉलिकली हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। करेक्ट, आसान है। अब इसका ट्रुथ टेबल, और आपके पास चॉइस है, एंड आपके पास चॉइस नहीं था, ये भी और ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तभी फाइनल स्टेटमेंट ट्रू, अदरवाइज इट फॉल्स। अब यहां पे और है, ये या ये दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। देखिए फिर से मैंने क्या कहा था, P के दो पॉसिबिलिटीज होंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Q के भी टू पॉसिबिलिटीज होंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब और कनेक्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ट्रुथ टेबल देखने वाले। देखिए P ट्रू है, Q भी ट्रू है। ट्रू और ट्रू दोनों में से कोई एक ट्रू है तो आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, देखिए फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिल रहा है। फॉल्स और ट्रू, और एक तो P ट्रू होना चाहिए या Q ट्रू होना चाहिए, तब फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तब आपको फाइनल आउटपुट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। आसान है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, सारे बच्चे समझ रहे हो। अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। यस, नेक्स्ट कनेक्टर देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट कनेक्टर है इफ देन। इफ देन को इम्प्लीकेशन कहा जाता है। इसका सिंबल है ये ऐसा, एक एरो हेड। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर P एक स्टेटमेंट है आई ट्रेवल बाय ट्रेन, Q एक दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है माई जर्नी विल बी चीपर। अगर आपको बोला गया है कि इसको इफ देन से जोड़ो तो आपको क्या करना होगा, P इंप्लाइज Q, ऐसे होगा।
हियर द कंडीशनल स्टेटमेंट इज P implies Q। इफ ये जो एरो है यहाँ पे आप इफ लगाओगे, फिर P लिखोगे, फिर देन लिखोगे, फिर Q लिखोगे। सी इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन देन, कहां पे लिखा हुआ है देखिए, देन इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स, पहला कनेक्टर आपने देखा एंड, दोनों ट्रू होंगे तभी फाइनल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आप टी बोलोगे, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। दूसरा कनेक्टर आपने देखा और डिसजंक्शन, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू आपको मिलेगा, दोनों भी फॉल्स होंगे तो आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। हम लोग अब तीसरे कनेक्टर पे है, इफ देन। यहां पर भी दो ही स्टेटमेंट है, P के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो P ट्रू होगा या तो P फॉल्स होगा, Q या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए P T है और Q भी T है, तो T इंप्लाइज T, आपको T मिलेगा। T इंप्लाइज F, आपको ये याद रखना है, तो आपको ये F मिलेगा। अदरवाइज देखिए यहाँ T है, यहाँ F है, यहाँ F है, F इंप्लाइज F, F इंप्लाइज T, आपको T T ही मिलेंगे। सिर्फ एक याद रखना है, अगर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू। तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए P इज सफिशिएंट, आपको इस इफ देन की बजाय आपको P इज सफिशिएंट फॉर Q इस तरह से लिखा हुआ आता है, तब भी आपको ये लिखना है। Q इज नेसेसरी फॉर P, तब भी आपको यही लिखना है। P इंप्लाइज Q, तब भी आपको सिंबॉलिकली इसी तरह से लिखना है। P ओनली इफ Q, तब भी आपको इसी तरह से लिखना है। Q फॉलोज फ्रॉम P, तब भी आपको इसी तरह से लिखना है। आपको इफ देन की बजाय इतने सारे ऑप्शंस है, आपको JW वाले कंफ्यूज करने के लिए इफ देन की बजाय इसमें से कुछ एक इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये आता है तब भी आपको इम्प्लीकेशन का ये कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। आपने ट्रुथ टेबल देखा, उसके डिफरेंट नॉर्म्स या एब्रीवेशंस या डिनोट, है ना, ये जो लिखा हुआ है वो आपने देखा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। ये अपना आखिरी कनेक्टर है, डबल इंप्लीकेशन। यस, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ। डबल इंप्लीकेशन का सिंबल है, दोनों तरफ एरो होंगे, इस तरह से लिखा होगा, तब भी आपको डबल एरो लिखना है। P इफ एंड ओनली इफ ऐसा लिखा होगा, तब भी आपको यही एरो इस्तेमाल करना है। इफ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स देन, मैंने आपको बताया, इज कॉल्ड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यस, एग्जाम्पल, price increases, demand falls। prices increases if and only if, आपको जहां पर भी if and only if दिखेगा, इसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट P कहेंगे, इसको Q कहेंगे। तो if and only if दिखा तो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। आसान है, बहुत आसान है। यस, इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए T डबल इंप्लीकेशन T, दोनों भी T है तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, दोनों भी फॉल्स है तब भी आपको ट्रू मिलेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू कोई एक फॉल्स है तो डबल इंप्लीकेशन में आपको आउटपुट फॉल्स मिले। अगर आपको आसान लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यस, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नॉट या निगेशन, इसका क्या मतलब है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सी हियर, if P is any statement then negation of P is, मतलब that is not P, is denoted by, see this symbol is used to denote the negation of the statement। negation, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट P है तो उसका निगेशन आप इस तरह से डिनोट करोगे, निगेशन। अब यहां देखो ट्रुथ टेबल, अगर आपकी स्टेटमेंट P स्टेटमेंट ट्रू है तो इस ट्रू का निगेशन, निगेशन ऑफ P इज फॉल्स। अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका निगेशन आपको फॉल्स मिलेगा, या
स्टेटमेंट पी आप फॉल्स है तो उसका निगेशन आपको टी मिलेगा। जैसे मैंगो इज अ फ्रूट, इसका निगेशन मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, आपको इज नॉट लगाना है बस। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एज पर एज अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज कंसर्न। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, समझ गए? ओके, तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है स्टेटमेंट पैटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न? स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहते हैं? यस, let P, Q, R be simple statements. A compound statement obtained from these simple statements and by using one or more connectives and or negation, implies, biconditional is called statement pattern. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं P and Q implies P, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। सी हियर, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर P एंड Q और उन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है और यहाँ पर अलग अलग कनेक्टिव्स, कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न कहेंगे। क्लियर है? ओके, स्टेटमेंट पैटर्न के बाद आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या मतलब है लॉजिकल इक्विवेलेंस का? जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न यहां लिख रहा हूं, P इंप्लाइज Q, सी लॉजिकल इक्विवेलेंस का ये सिंबल है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख रहा हूं, अगर आप ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हो, आरएचएस साइड का ट्रुथ टेबल बनाते हो और दोनों का फाइनल आंसर सेम आता है, तब आप बोलोगे कि P implies Q is logically equivalent with negation of P or Q. LHS equals to RHS अगर आप दिखा सकते हो, अगर आप उसको ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हो तो उसे हम लोग कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट या लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए, two logical statements are said to be equivalent if and only if the truth values in their respective column in the joint truth table are identical. If S1 and S2 are logically equivalent statement patterns, then we write S1 is logically equivalent with S2, जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, है ना? तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब आप समझ गए, समझ रहे हो? तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर P इंप्लाइज Q एक स्टेटमेंट है, एंड निगेशन ऑफ P और Q ये एक स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ केसेस में इसको चेक करेंगे। जैसे P स्टेटमेंट, आपको P के लिए याद रखिए टी टी एफ एफ, इस तरह से याद रखना है। Q स्टेटमेंट इसके साथ टी एफ टी एफ। P या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। Q भी उसी तरह से ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इस आधार पर ऐसे चार केसेस क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे P टी है, देखिए, है ना? यहाँ पे P क्या है? टी है। तो इसका निगेशन, T का निगेशन आप क्या लिखोगे? F। T का निगेशन यहाँ पर आप लिखोगे F। F का निगेशन आप लिखोगे T। F का निगेशन आप लिखोगे T। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास हमने इसके पहले इसमें ट्रुथ टेबल P Q, P इंप्लाइज Q, इसका ट्रुथ टेबल हमने देखा था। यस, आपको याद है? मैं यहाँ पे वो जस्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। टी इंप्लाइज टी इज टी, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, एफ इंप्लाइज टी इज टी, एफ इंप्लाइज एफ इज अगेन टी। आपने ये ट्रुथ टेबल देखा, करेक्ट है? अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग देखिए, P implies Q, T implies T is T, T implies F is F, F implies T is T, F implies F is again T।
अब आपको यहां पर इस कॉलम को आपने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग ये लास्ट वाला जो कॉलम है, निगेशन ऑफ P के साथ इस Q को हम लोग और से कनेक्ट करते हैं। तो और का टेबल भी आपको पता है, यस आपको याद आ रहा है। मैं यहां लिखूं पी क्यू, पी और क्यू। अगर पी की वैल्यू टी टी एफ एफ है और क्यू आपका टी एफ है, तो और के लिए किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू रहेगा, दोनों भी फॉल्स है तभी आपको फॉल्स मिलेगा, वरना आप टी 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 लिखोगे। करेक्ट है? यस। अब निगेशन ऑफ पी के साथ आपको क्यू, एफ और टी, कोई एक टी है तो आपको टी मिलेगा, एफ और एफ इज एफ, टी और टी इज टी, टी और एफ इज टी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, आप ये दोनों कॉलम को देखो तो ये देखो टी टी एफ एफ टी 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 टी। करेक्ट है? तो लास्ट वाले ये स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल और ये स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है, उसी वही मैंने यहां लिखा हुआ है। We observe that last two columns of the above truth table are identical. Hence, compound statement this and this are equivalent. तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। आपको ये याद करना है, P implies Q is logically equivalent with negation of P or Q. तो स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला है, P implies Q is logically equivalent with negation of P और Q। आपने ट्रुथ टेबल के आधार पर इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाया। करेक्ट है? आप समझ रहे हो? आसान है। वीडियो को लाइक करना ना भूले। यस, हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। यस, करना है। आसान लग रहा है? आसान लग रहा है ना? चलो ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इसको लिखता हूं, यहां पर इफ 8 इज ग्रेटर देन 10 देन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये स्टेटमेंट आपको यहां दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप इसको, ये जो स्टेटमेंट है इसको डिनोट करते हैं, लेट P स्टैंड्स फॉर 8 इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। और यहां देखो स्टूडेंट, यहां कनेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है इफ देन। इफ देन इस्तेमाल करके इसमें से कोई एक ऑप्शन को चुनना है। आपको पता है इफ देन का मतलब होता है P इंप्लाइज Q। अब आपको मालूम है P इंप्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, निगेशन ऑफ P और Q। तो ये जो आपका P है, निगेशन ऑफ P आप क्या लिखोगे, यस नॉट लगाएंगे। 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10, आप इस ग्रेटर देन को इस सिंबल से रिप्लेस करोगे। और यहां पर Q एज इट इज है, तो Q की वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। यस, तो P इंप्लाइज Q की जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर CL निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये जो कनेक्टर है ये कौन सा कनेक्टर है, और 2 रेस टू 2 इक्वल्स टू 5। आपका ये ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग है, और कहां पर है, ये भी रॉन्ग है, यहां और है, लेकिन लेस देन इक्वल टू का सिंबल यहां नहीं है, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। समझ रहे हो? यस, आपको P इंप्लाइज Q का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमने इस एग्जाम्पल से सीखा। समझ रहे हो? यस, वीडियो को लाइक जरूर करें। लॉजिकल इक्विवेलेंस का और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। P एंड Q ये चारों में से किसके साथ इक्विवेलेंट है, ट्रुथ टेबल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सी है P Q, P एंड Q, आपको मालूम है T T F F, यस
Q के साथ आप लिखोगे T F T F। अब P एंड Q आपको पता है दोनों T होंगे तभी आपको T मिलेगा, अदरवाइज आपको F F F मिलेगा। हम लोग इस फर्स्ट ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। यहाँ पर P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q है, तो निगेशन ऑफ Q का कॉलम हम लोग बना लेंगे। निगेशन ऑफ Q, यहाँ T है तो ये होगा F, यहाँ F है तो यहाँ होगा T, यहाँ T है तो यहाँ होगा F, F है तो T। अब आप ये कॉलम बनाएंगे P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। अब P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q का टेबल, इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन का टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। उस टेबल में हमने देखा था T इंप्लाइज F अगर है तो F है, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। हम लोग P के साथ देखिए, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये T implies F is F, T implies T is T, F implies F is again T, F implies T is T। यहाँ देखिए P एंड Q का ये कॉलम है, P implies negation of Q का ये कॉलम, यहाँ T है यहाँ F है, तो पहला ऑप्शन आपका खत्म। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर P है लेकिन निगेशन ऑफ P आपके पास नहीं है, तो आपको एक कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा, या फिर हम लोग इसी का इस्तेमाल करके निगेशन ऑफ Q के साथ लेंगे, और दोनों में से कोई एक आपका ट्रू होना चाहिए, तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। यस, यहाँ P है तो निगेशन ऑफ P इज F, F और F इज F। तो दोस्तों देखो, यहाँ T है यहाँ F आया, सेकेंड ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। अब P इंप्लाइज निगेशन Q का निगेशन है ना, ये थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले ऑप्शन में P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q ऐसा है, करेक्ट है ना। तो ये P इंप्लाइज Q, इसका निगेशन देखिए, यहाँ F है तो यहाँ होगा T, यहाँ T है तो यहाँ होगा F, यहाँ T है तो यहाँ होगा F, यहाँ T है तो यहाँ होगा F। देखिए दोस्तों, P एंड Q और ये वाला मैच कर रहा है मैच, T F F F। ओके, कोई डाउट है? इसका मतलब P एंड Q का जो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाले को, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। मैं यहाँ लिखूंगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का टेबल कैसे बनेगा। निगेशन ऑफ P, F एंड F, उसका निगेशन, F एंड F इज F, F एंड T इज अगेन F। अब देखिए P एंड Q का यहाँ T है, इसका निगेशन होगा T, लेकिन इसका भी निगेशन T होगा, लेकिन यहाँ F है। तो आपका कॉलम नंबर 3, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इक्विवेलेंट है। तो आप क्या कहोगे, P and Q is logically equivalent with negation of P implies negation of Q। ऑप्शन नंबर 3 is correct। यस, समझ रहे हो, लिखावट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। यस, लॉजिकल इक्विवेलेंस के बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है। यस, तो उसमें से सबसे पहला टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब है आपका स्टेटमेंट पैटर्न कुछ भी हो, उसका आउटपुट अगर ये लास्ट वाले कॉलम में टी 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 ही आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग टोटोलॉजी कहेंगे। यस, a statement is said to be tautology if it is true for all logical possibilities, its truth value always t, it is denoted by small letter। tautology को small letter t से डिनोट किया जाता है। एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे, एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है, P और निगेशन ऑफ P एंड Q। देखिए स्टूडेंट, P का आपको पता है T T F F लेना होता है, Q का आप लोगे T F T F।
अब एंड का मालूम है आपको, दोनों टी होंगे तभी आपको टी मिलेगा, अदरवाइज आपको एफ मिलेगा। अब पी एंड क्यू का निगेशन, इसका टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। अब इस कॉलम के साथ आपको ये पी और है, देखिए पी और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों के बीच में आपको और दिया हुआ है। टी और एफ इज टी, टी और टी इज टी, एफ और टी इज अगेन टी, एफ और टी इज टी। देखिए लास्ट वाला जो कॉलम है रो में आपको टी 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 दिखा रहा है, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट पैटर्न को आप कहोगे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, ऑल द पॉसिबिलिटीज, मतलब सारे आउटपुट लास्ट कॉलम में टी होंगे। इट शोज, यहां लिखा हुआ है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज टी, then that statement pattern is called as tautology। समझ रहे हो, आसान है। यस, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है? अ स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट इज फॉल्स, फॉल्स फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। its truth value is always f and it is denoted by c। कॉन्ट्राडिक्शन c से डिनोट किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए एक बात याद रखें, लास्ट वाले कॉलम में सारे अगर आपको एफ 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 मिल रहे हैं तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को आप कॉन्ट्राडिक्शन कहोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट पैटर्न में पॉसिबिलिटीज को हम लोग लिख लेते हैं टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। यस, और है, और का मतलब टी 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 एफ। कोई एक स्टेटमेंट टी है तो आपको आउटपुट टी मिलेगा। निगेशन ऑफ पी इज एफ, एफ यहाँ एफ है तो यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा। निगेशन ऑफ क्यू, देखिए यहाँ टी है तो यहाँ आएगा एफ, यहाँ एफ है तो यहाँ आएगा टी, यहाँ टी है तो यहाँ एफ, यहाँ एफ है तो यहाँ टी। अब निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, एंड है बीच में, एंड है, एंड एफ एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी इज अगेन एफ, टी एंड एफ इज अगेन एफ, टी एंड टी इज टी। ओके, अब देखिए P और Q, ये कॉलम नंबर A है, ये कॉलम नंबर B है। अब A कॉलम और B कॉलम के बीच में एंड है, एंड T एंड F इज F, T एंड F इज अगेन F, T एंड F इज अगेन F, F एंड T इज अगेन F। तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें सारे पॉसिबिलिटीज F F F। तो ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट वाला कॉलम शो कर रहा है सारे पॉसिबिलिटीज को फॉल्स। इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज एफ और फॉल्स, देन द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ओके, आसान है, समझ रहे हो? चलो लास्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने देखा टैटोलॉजी ऑलवेज टी, कॉन्ट्राडिक्शन सी, ऑलवेज एफ। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी, अब आपने तो टोटोलॉजी सारे के सारे टी आने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन सारे के सारे एफ आने वाले हैं, कहां पर? लास्ट कॉलम में। तो कॉन्टीजेंसी का मतलब है लास्ट वाला जो कॉलम होगा, लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें टी भी होगा एफ भी होगा, एफ टी मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे, टी भी होगा एफ भी होगा। अगर वो स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें मिक्स है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग कॉन्टीजेंसी कहेंगे। टैटोलॉजी कब कहेंगे? सारे आउटपुट लास्ट वाले कॉलम के टी 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 से डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेटमेंट पैटर्न को टैटोलॉजी। सारे के सारे लास्ट कॉलम के एफ है, उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और मिक्स है, टी भी है और एफ भी है, उसे कहेंगे कॉन्टीजेंसी। ओके, तो ये तीन टाइप्स हमने देखे। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक दो एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। बाय ट्रूथ टेबल प्रूव दैट ये इक्वल टू ये। अब यहां हम लोग पहला लेंगे P डबल इंप्लीकेशन Q
is equivalent to negation of P double implication negation of Q. देखते हैं क्या होता है. yes, हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे P Q negation of P negation of Q. अब सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखेंगे. yes, T T F F T F T F. Negation of P is F F T T. Negation of Q is F T F T. yes. अब P डबल इम्प्लीकेशन आपको पता है स्टूडेंट, डबल इम्प्लीकेशन में दोनों P डबल इम्प्लीकेशन Q, T डबल इम्प्लीकेशन T है तो T है, F डबल इम्प्लीकेशन F है तो T है, अदरवाइज ये फॉल्स है. यस. अब निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q. अब देखते हैं हम लोग, है ना. ये वाला कॉलम A है सपोज, ये वाला कॉलम B है सपोज. यस. अब हम लोग निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. F डबल इम्प्लीकेशन F इज T, F इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन T इज F, T F इज F और T T इज T. सी ट्रुथ टेबल से आपने देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं है. By truth table prove that P double implication Q is logically equivalent with negation of P double implication negation of Q. तो आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेटमेंट को मैंने ट्रुथ टेबल से लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाया. अब आप ये दो जो है, ये वाला और ये वाला, आप HW करो, घर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर ये सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसका वीडियो आपको जरूर दूंगा. यस, लाइक जरूर करें. थैंक यू.